प्लेन में चढ़ता था तो बिजनेस क्लास के अलावा ट्रैवल नहीं करता था। कहाँ इंटरनेशनल ट्रेडिंग का बिजनेस, कहाँ ये पेड़ पौधे का नर्सरी का काम। ट्वेंटी 24/7 ताज़ा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। दोस्तों, हर साल की भांति इस साल भी 24x7 ताज़ा समाचार आपके लिए लेकर आ रहा है दीप सम्मान 2025। हमें खुशी महसूस हो रही है कि इस साल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर कैटेगरी में सम्मान पाने वालों में से ग्रीन गुरु दिनेश रावत जी उल्लेखनीय हैं, जो आज इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। सर, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। सर, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि अवार्ड मिलने की खुशी तो रहती है, लेकिन अवार्ड आपके लिए क्या मायने रखता है? मेरे को जो अवार्ड मिल चुका है ज़िंदगी में, उससे बड़ा असल में कोई अवार्ड हो नहीं सकता है। जिस तरीके से भगवान ने मेरे को ये ग्रीन मॉल, ग्रीन पैराडाइज में रहने का मौका दिया है, माँ प्रकृति की सेवा करने का मौका दिया है, माँ प्रकृति का मंदिर बनवाया है, माँ प्रकृति के ऊपर गाने बनवाए हैं और भारत के छुपे हुए इतिहास के ऊपर सच्चा रिसर्च करवाया है। तो विधाता ने इतने जिम्मेवारी के काम, इतने अच्छे काम मेरे को दिए, मेरे से करवा रहा है और यहाँ पे स्वतंत्र रहता हूँ। बॉस बोलने से सिर्फ भगवान है, कोई पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ कि ये नेता हमारा बॉस है या इसकी पॉलिसी पे चलना पड़ेगा। कहीं किसी का कोई बंधन नहीं है। मैं एकदम बिल्कुल राजा की तरह से भगवान ने ज़िंदगी दिया है, तो इससे बड़ा अवार्ड हमको क्या चाहिए। सर, आपने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक छोटे से फैक्ट्री से किया था, जहाँ पे आप एक महज एक छोटे से कर्मचारी हुआ करते थे। आज आप मालिक बन बैठे हैं। ये सफ़र कैसा रहा सर? तो ये जो मैं बोल रहा था, ये जो अवार्ड की बात, तो ये जो ज़िंदगी का अवार्ड मिला है, ये तो बहुत बड़ा अवार्ड है ना। कहाँ से चालू किया था और भगवान का हाथ और साथ मिलता रहा, गाइडेंस मिलता रहा, कठिनाइयाँ आती रहीं, कठिनाइयों को पार करने की हिम्मत मिलती रही, गाइडेंस मिलता रहा, पार करते चल रहे हैं और भगवान ने एक जन्म में 5 जन्म का एक्सपीरियंस दे दिया है, अनुभव दे दिया है। कहाँ एक साधारण नौकरी करने वाला और कहाँ इंटरनेशनल ट्रेडिंग करने वाला जो प्लेन में चढ़ता था तो बिजनेस क्लास के अलावा ट्रैवल नहीं करता था। कहाँ इंटरनेशनल ट्रेडिंग का बिजनेस, कहाँ ये पेड़ पौधे का नर्सरी का काम, कहाँ इतिहास के रिसर्च का काम। और रिसर्च भी कोई साधारण रिसर्च नहीं है, ये ऐसा रिसर्च है जो कि शायद आज तक भारत में कोई भी इस गहराई तक नहीं पहुंचा है। सही कहा सर। कि कितनी तरीके से हमारे इतिहास को विकृत किया गया है और सिर्फ हमारे इतिहास नहीं बल्कि सारे विश्व के इतिहास को विकृत किया गया है। तो
ये रहा, बाकी जो है कहानी लंबी भी है और कहानी छोटी भी है कि करण करावन हार तो वो है, उसने जैसा कराया मैंने किया। तो छोटी सी कहानी है। और बड़ी कहानी चालू करें तो हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये ऐसे किया, हमने वो ऐसे किया, ये बाधा आई, ये तो कहानी बहुत लंबी बन जाएगी, 1000 पन्ने की बन जाएगी। इसका श्रेय किसको आप देना चाहते हैं, सिर्फ भगवान को या कोई और भी होगा आपकी ज़िंदगी में? सिर्फ भगवान को। मतलब आपकी तरक्की के पीछे सिर्फ भगवान ही है। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता कि इसने मेरे को उंगली पकड़ करके आगे बढ़ाया या इसने हमारे आगे बढ़ने के रास्ते में कुछ फूल लगा दिए। सर, ग्रीन मॉल की जब बात आती है या माँ प्रकृति देवी का जो मंदिर आपने बनाया है, तो एक एनजीओ की भांति आपने इसे डेवलप किया है। तो सर, ऐसा भी तो आप कर सकते हैं कि मतलब लोगों को यहाँ पे जोड़ सकते हैं ताकि और लोगों की भलाई आप कर सके। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? ये बहुत ज़रूरी है, आपने जो कहा बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा कहा है। क्या है कि ये प्रोजेक्ट तो मेरा है नहीं, मेरे को तो अपने लिए कोई फंड चाहिए नहीं, ना तो मेरे को बच्चों को संभालना है, ना मेरे को खुद को साधारण सा खर्चा है, गाड़ी का भी खर्चा नहीं होता है मेरा और खाने का भी साधारण है, कोई नशा कुछ है नहीं। तो बाकी तो ये सब मैंने मानवता के नाम पे सब कुछ किया है। सही है। ग्रीन मॉल प्रकृति का मंदिर है, इंसानों को प्रकृति के संग सामंजस्य बना करके रहने के लिए। और ग्लोरीज ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट है कि भारत का इतिहास पिछले 2000 वर्षों से आहत है। यानी कि मेरी अभी कल बुक रिलीज़ हुई है, क्रिश्चियनिटी ए हम्बल गिफ्ट ऑफ भारत। तो 2000 साल पहले भी भारत को छुपाया गया। बाइबल में भारत के बारे में नहीं वर्णन है, इनडायरेक्टली उसमें बहुत सारे वर्णन हैं, लेकिन डायरेक्टली भारत का नाम नहीं। और तो ये कहानी तब से चली आ रही है, कितने तरह के यहाँ पे इन्वेडर्स आए, अलेक्जेंडर आया, शाह खून, मुगल्स आए, अफगान्स आए, उसके बाद यूरोपियंस आए, ब्रिटिश, पोर्चुगीज़, डच, फ्रेंच सब आए। तो इस तरीके से जो है हमारे इतिहास को दबाते गए और लास्ट 200-250 साल में तो ये कॉलोनियल यानी कि ब्रिटिश लोगों ने, यूरोपियंस लोगों ने, वेस्ट वालों ने इसको एकदम इतना झूठा कर दिया है कि उसको सुधारना भी बड़ा मुश्किल है। तो मैं उसी में काम कर रहा हूँ, 35 साल से लगा हुआ हूँ। तो यही है, आपने जो पूछा उसका छोटे में यही जवाब है। इस वक्त जितने भी लोग या जितने भी दर्शक हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके उद्देश्य में आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं यही बोलूँगा कि ये जो मिशन है ग्लोरीज ऑफ इंडिया, ये मिशन क्या है इसको समझिए, इससे जुड़िए और दूसरों को जोड़िए। ये मिशन है कि भारत जो बहुत ही उन्नत राष्ट्र था, औपनिवेशिक लोगों ने हमारे इतिहास को एकदम झूठा बना दिया है और आज सत्य जानने की सबको आवश्यकता है। हम लोग तो कई पीढ़ियों से, अरबों लोग झूठ के बादल में ही अपना जीवन गुजार दिए हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी तो कम से कम इसको जाने। तो इसलिए ग्लोरीज ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको ज्वाइन करें। मेरा वेबसाइट है www.gloriesofindia.info, उसको देखिए, उससे जुड़िए और ये मैसेज सबको पहुंचाइए। यही मेरा आपसे निवेदन है और आप किसी भी तरीके से सहायता कर सकते हैं।
मानसिक कंट्रीब्यूट करके, फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करके, लोगों तक ये मैसेज पहुंचा करके, आपके कॉन्टेक्ट में बहुत सारे सबको ये मैसेज दीजिए। आप जर्नलिस्ट हैं, आपकी पहुंच है लाखों करोड़ों तक, तो आप ये मैसेज लाखों करोड़ों तक पहुंचाइए। ये मैसेज हर उस इंसान के लिए है जिसने इस धरती पर जन्म लिया है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। নমস্কার, আমি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা। 24/7 তাজা সমাচারের জন্য রইল আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। অল দি বেস্ট। 24/7 ताजा समाचार के আমার तरफ থেকে ऑल द बेस्ट। ये मेरी अपील है उन सभी लोगों से जिन्होंने इस पवित्र धरती पर जन्म लिया है। 10,000 साल का सच्चा इतिहास जानिए। हम लोग बहुत एडवांस थे, लेकिन कई कारणों से इन सबको छुपा दिया गया है और अब समय आ गया है हर एक को सच्चाई जानने का। तो आप जुड़िए हमारी वेबसाइट www.gloriesofIndia.info पे आइए और जुड़िए। धन्यवाद।